यह कहानी है एक ऐसे गांव की जो दिखने में बिल्कुल आम था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट। लेकिन इस गांव की हवा में एक अनकही सी उदासी थी, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। क्योंकि हर गांव में एक राज होता है, और इस गांव का राज उसके बाहर खड़ा था। गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ घंटाघर था। घड़ी की सुइयां जंग खा चुकी थीं, लेकिन लोग कहते थे ये घड़ी बंद नहीं है, ये बस वक्त को छुपाए बैठी है। कोई भी उस घंटाघर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस गांव में रहता था अर्जुन। उम्र सिर्फ 25 साल, लेकिन आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ। वो मुस्कुराता कम था, सोचता ज्यादा था। अर्जुन की मां कई दिनों से बीमार थी, दवाइयां महंगी थीं और जेब खाली। अर्जुन हर रात यही सोचता, काश मैं वक्त थोड़ा पीछे ले जाता। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, उसमें टाइटल से दूर रहना, वो जो देता है उससे ज्यादा छीन लेता है। अर्जुन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता जाग चुकी थी। उस रात आसमान रो रहा था, बिजली चमक रही थी और बारिश जैसे किसी रहस्य को धो रही हो। अर्जुन की नजर अपने आप घंटाघर की ओर चली गई। अचानक घंटाघर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर फैलने लगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस रोशनी के बीच एक छोटी सी सुनहरी चिड़िया उड़ रही थी। उसकी आवाज सीधे दिल तक पहुंचती थी। वो बोली, जो मुझे पकड़ेगा वह अपने बाइटे काल को बदल सकता है। अर्जुन ने कांपते हाथों से चिड़िया को पकड़ लिया और उसी पल सब कुछ घूमने लगा। घड़ी की सुइयां पीछे चलने लगीं। अर्जुन ने आंखें खोलीं। वो 5 साल पीछे था। मां स्वस्थ थी, घर में हंसी थी और जिंदगी आसान लग रही थी। अर्जुन को नौकरी मिल गई, सम्मान मिला, पैसा आया। उसे लगा शायद यही सही रास्ता है। लेकिन इंसान की चाह कभी पूरी नहीं होती। अर्जुन ने बार बार चिड़िया का इस्तेमाल किया। हर बार वो आगे बढ़ता गया। गांव बदलने लगा, बच्चों की हंसी कम हो गई, लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। और रात में घंटाघर की घंटी अपने आप बजने लगी। एक रात चिड़िया रो पड़ी। वो बोली, मैं वक्त नहीं हूँ अर्जुन, मैं दूसरों की कुर्बानी हूँ। हर बार जब तू कुछ पाता है, कोई और अपना सब कुछ खो देता है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। मुझे एहसास हुआ मैं अपनी खुशी दूसरों की जिंदगी से खरीद रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन घंटाघर पहुंचा और चिड़िया को आसमान में छोड़ दिया। घंटाघर गिर गया, सब कुछ शांत हो गया। माँ चली गई थी, लेकिन गांव बच गया था। और अर्जुन ने पहली बार शांत नींद ली। वक्त को कैद करने वाला खुद कभी आजाद नहीं होता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच हमें आगे बढ़ा सकता है, लेकिन सुकून नहीं दे सकता।